ऐसे जानवरों में से निकल करके ये मनुष्य योनि का हमने जन्म पाया। ये 4 लाख की ही एक ऐसा हमारा परमात्मा के प्रभु से हमें मनुष्य के जन्म की बारी मिलती है, मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें इस 4 लाख में देवी देवता भी हैं, मनुष्य तन भी है, इसमें और भूत प्रेत सभी हैं। ऐसी 84 लाखों का हम घोर जीवन बिता करके तब यह मनुष्य की बारी आई, जो हमें इस संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं। जैसे अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है कि 184 जोड़ समाई, मानस दे को दय बढ़ाई। अब इस पौड़ी से जो चूके वो आ जाए दुख पाई। कि ये जो हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, हमें मिला है, इसका आज हमारा सबका परमात्मा से ही मिलने का सौभाग्य है। आज प्रभु के हमें घर जाने का आज हमारा सौभाग्य है। अगर हम परमात्मा से अगर मिल पाते हैं, परमात्मा का अगर कोई नाम भजन हम सुमरण भजन नहीं कर पाते हैं, या प्रभु का कोई हम किसी तरह से नाम नहीं ले पाते हैं, तो ये हमें अपनी ज़िंदगी को 84 में आना जाना, इसे बार बार जन्म लेना, हमें यहाँ इसी तरह से आवागमन बना रहता है। इसलिए 84 हमें संत महात्मा समझाते हैं कि अगर मनुष्य तन से यही एक हमारी ऐसी आज 9 डंडे की आखिरी सिड्डी का डंडा है। ये कई बार ये आप लोगों को फरमाया है कि अगर हम 84 लाखों का जो भी जितना भार भजन भोग हम भोग रहे हैं, उसका ये आज हमारा आखिरी डंडा मनुष्य तन है। इसमें हम चाहे तो परमात्मा से भी मिल सकते हैं, चाहे तो हम इस परमात्मा के धाम भी जा सकते हैं, और हम अपने आप अपनी ज़िंदगी का आत्मा का हम परमात्मा का मिलन भी कर सकते हैं। और अगर इस स्थान से हम चूक गए, मनुष्य तन से हम भूल गए, या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमें फिर इस 84 लाखों में आना जाना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष समय बड़े प्यार से समझाते हैं कि ये जैसे स्वामी जी ने कहा न कि ये तन बड़ा दुर्बल पाया, क्योंकि ये हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है और बड़े अच्छे शुभ कर्मों से, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारा जन्म शायद ऐसे ही हो गया, जैसे और जन्म हुए ऐसे ही हमारा ये भी जन्म हो गया। नहीं, ये हमारी बड़ी तपस्या का जन्म है, हमारे बड़े अच्छे शुभ कर्मों का जन्म है, जिससे हम आज मानव जीवन में हम पा रहे हैं। और इस ऐसे जन्म को पा करके अगर हमने परमात्मा की खोज नहीं करी, प्रभु की तलाश नहीं करी, या उसका हमने परमात्मा का नाम भजन नहीं किया, तो फिर हमको 84 योनि में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये तन दुर्बल तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कोई एक ही जन्म में ये धोखा मिला, ये नहीं कह सकते कि हम अगर ऐसे ही हम 10-20 जन्म ऐसे ही निकल गए। करोड़ों जन्म, ऐसे करोड़ों जन्म निकल गए जिनका हमें याद नहीं, जिनके बारे में हमको कोई पता नहीं। ना जाने कितने ऐसे करोड़ों जन्म निकलने के बाद ये मनुष्य की बारी आई है। अब इसको हम वृथा ना खोए। स्वामी जी कहते हैं कि इसको अगर हम इसको वृथा ना खोए, और ये जन्म हमारा कहीं ऐसा बिना प्रभु के नाम के, बिना प्रभु के भजन के, बिना परमात्मा के गुणगान के ये जीवन चला जाए, तो ये तो हमारा फिर ऐसा ही है जैसे हम इस संसार में भोग करके हमारे जानवर पशु पक्षी चले जाते हैं, ऐसे हम चले गए। तो इसका लाभ हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसका लाभ हमें जब ही मिलता है जब हम मनुष्य तन की कदर कीमत समझें, या मनुष्य तन को हम कोई अपना परमात्मा का अगर रूप स्वरूप समझें,
नहीं तो हमारा जीवन फिर तो जैसा और जानवर पशुओं का वैसे ही है, बिना प्रभु के नाम भजन के। तो हमको ऐसे स्वामी जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई करोड़ों जन्म तो हम न जाने क्या क्या बने, करोड़ों जन्मों में हमने क्या क्या हमने भोग करे, और ऐसे कीट पतंगा बन करके, ऐसे हम सर्प बिच्छू या सांप बन करके इस तरह से जीवन बिताए। अब जे मिल जगदीश मिलन की बरिया, आखिरी में वो हमें समझा रहे हैं कि अगर ऐसा जन्म पा करके और हमने इतना जन्म भोग करके और हमें मनुष्य की बारी आई है, अब इस बारी में हम अगर परमात्मा से नहीं मिले तो ये फिर हमारा जीवन किसी भी काम का नहीं। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये देह सजरिया, ये शरीर जो मिला है, आज जो मनुष्य तन मिला है, ये भगवान के ही हमें उस परमात्मा के कारण ही मिला है। और तो सारे काम हम करते आए हैं, हर जीवन में हम अपना सारे काम करते आए हैं, चाहे हमने कोई खाने पीने का साधन किया, चाहे हमने बाल बच्चों को जन्म देने का कार्य किया, चाहे हमने कोई किसी तरह से किसी तरह का पालन पोषण करने का कार्य किया, लेकिन ये तो हमने अपने तन पा करके हमने सारे काम किए। लेकिन प्रभु का नाम, प्रभु का भजन मनुष्य के तन में किया जाता है, और मनुष्य के ही तन में प्रभु का नाम लिया जाता है, नहीं तो बाकी हमारा तन ये किसी भी काम का नहीं। तो हम सभी भाई बहनों का, सबका यही हमारा आज मिजाल है कि इस शरीर के ऊपर या हम अपने तन के ऊपर हम ये ना समझें कि हमारे को हमारा शरीर कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना ठीक है, या हम कितने अच्छे हैं, या हमें ये ना किसी बात का अहंकार हो, ना हमें इस बात का कोई हमें घमंड हो कि ये तन हमारा, ये शरीर हमेशा ऐसा ही रहे या हमेशा हम ऐसे ही बनी रहें, ऐसा कभी नहीं। ये तो एक हमारा जीवन कांच के बर्तन के समान है। जैसे कांच का एक घर में बर्तन होता है, हम उसे कितना अच्छी तरह हिफाजत से रखते हैं, अगर वो बर्तन टूट जाए फिर इसको कोई घर में रखता है? कोई नहीं रखता। इससे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, कोई कूड़ेदान में डाल देता है, कोई किसी घूड़े पर डाल देता है, किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं। ऐसे ये जीवन में से अगर हमारी सांस निकल गई, ऐसे हमारे अंदर से अगर ये हमारा सांस का आवागमन निकल गया, तो ये हमारा शरीर धरा रह जाता है, चाहे हमारा कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो, कितना बढ़िया हो। इसलिए संत महापुरुष में बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर ये तन कांचा कुंभ का लिए फिरे तुम साथ, और झटका लगा तो टूट गया, कुछ नहीं आया। हमारे हाथ कुछ आया? कुछ नहीं आया। हमारे हाथ कुछ लगा? नहीं लगा, क्योंकि हम जैसे आए वैसे ही चले गए। तो हमारे को हमारे संत महापुरुष समझाते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन में आकर के हमें उस परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस प्रभु की खोज करनी चाहिए, जो परमात्मा, जिसको हमारे संत महापुरुष समय कहते हैं कि परमात्मा कहीं किसी दुनिया में बाहर नहीं, परमात्मा हमारे अंदर है। जिस परमात्मा को हम ढूंढने आए, जिस परमात्मा की खोज करनी है, जिस परमात्मा को हमें समझना है, परमात्मा को जानना है, वो हमारा शरीर का ही एक प्रयोगशाला है। अगर इसी प्रयोगशाला में हम बैठ करके और अगर हम अपने तन में खोज करें, अंदर जा करके उसकी तलाश करें, तो वो परमात्मा हमें अवश्य मिलेगा। और अगर हम इस दुनिया में बाहर बैठ करके हम कहीं किसी भी स्थान पर, हम किसी भी अगर जगह पर, या हम कहीं किसी भी मंदिर मस्जिद में जा करके किसी तीर्थ व्रत और तप पूजा में अब प्रभु की खोज करें, तो ये परमात्मा हमें कभी बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है। वो चीज़ परमात्मा हमारे अंदर है, और अगर वो परमात्मा बाहर होता तो हमारे यार सभी इंसानों को मिल जाता, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, कैसा भी वो कहीं हो, वो तो जहाँ ढूंढता वो वहाँ मिल जाता, लेकिन बाहर नहीं। वो परमात्मा हमारे अंदर है। तो वो परमात्मा हमारे अंदर कैसे है, ये हमें बड़ा विचार करने की बात है। हमारे काफ़ी संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो किस तरह से अंदर है कि हम अपनी आँखों के नीचे जब तक हम रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आँखों के नीचे तक की खोज रहती है या तलाश रहती है, हम यहाँ आँखों की तकी अगर बनी रहते हैं, तब तक तो हमारे को परमात्मा में नज़र नहीं आता, न परमात्मा की कोई धुन आवाज़ सुनाई देती है। हम जब आँखों के ऊपर जाते हैं, हमें जब परमात्मा की जब हम सच्ची खोज करते हैं, तो हम आँखों के ऊपर जाते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। जब हम सही तरीके से सही जगह पे बैठ करके दोनों आँखों के बीच में जब हम अपना ध्यान
या चित्त लगाते हैं तो हमें परमात्मा हमें कुछ धुन आवाज़ देती है, कुछ परमात्मा की हमें आवाज़ें भी आती हैं, परमात्मा का भी हमें कुछ आनंद प्रकाश नजर आता है। तो उस परमात्मा को हमें सब संत महापुरुषों ने जैसे बताया ना कि वो हमारे अंदर है, तो हमको अपने अंदर तलाश करने की, खोज करने की बहुत ज़रूरत है। जिन ढूंढा तिन पाइए। अब जो खोज करते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें तो वो मिलता है। और जो अगर वो बाहरी बैठे हैं या बाहरी तलाश करते हैं, बाहरी ढूंढते हैं, वो इस संसार में बाहर की बाहर रह जाते हैं। तो जिन खोजा तिन तिन ढूंढा तिन पाइए, गहरे पानी बैठ, और मैं बावरी ढूंढ गई सो गई किनारे बैठ। तो हम लोगों का ये ऐसा संसार में आज ऐसी कुछ परमात्मा की कृपा से, प्रभु की दया से हम अंदर तो जा नहीं पाते, न परमात्मा की कोई कृपा हम पे हो पाती है। हम इस दुनिया के बाहर रह जाते हैं। तो जो संसार में हमें बाहर पूजा पाठ नज़र आता है, जो भी हम संसार में बाहर देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारा हमको संसार में आना जाना बना रहता है। इससे हमारा कभी आवागमन समाप्त नहीं होता, न हमारी मुक्ति होती है, न परमात्मा मिलता है। तो जो हम जिस कारण हम आए, हमने जिस कारण जन्म मिला, अगर वो हमारा उद्देश्य अगर पूरा ना हो, हम अगर उस लक्ष्य पे ना पहुँचें, तो इस दुनिया में फिर हमको आना जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा तो लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा देह तो परमात्मा से मिलने का है। अगर हम परमात्मा से ना मिल पाए, परमात्मा का भजन नहीं कर पाए, प्रभु का नाम नहीं ले पाए, तो इस जिंदगी का फिर हमें कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। चाहे हम बेशक मनुष्य के तन में आए हैं, ये तो मनुष्य का तन हमें कितने समय के लिए मिला। कोई हमारी अगर समय है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, अधिक से अधिक 100 साल। इसके बाद हमारी यात्रा थम जाती है, हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर भी हम चल बसते हैं, लेकिन कभी हम हमेशा नहीं रहे, और न कभी हमारा यहाँ हमेशा स्थायी जगह है। जो अस्थायी है वो हमेशा आता जाता रहा है। तो इस दुनिया में हमारा कोई यहाँ मजबूत स्थायी जगह नहीं, ना हमारी यहाँ पे मजबूत रहने की कोई जगह। लेकिन हम सब भाई बहन यहाँ करके विचार करते हैं कि शायद हम यहाँ हमेशा रहेंगे, यहाँ हमारा ना से कभी जब आवागमन नहीं होगा, ना हम यहाँ से जाएंगे। तो ऐसा हमारे जो दिल में है, हमारे देह में है, ये ऐसे विचार, ये कभी हमारा काम नहीं बनेगा, न कभी हमारा ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आया है वो गया है। चाहे कितना बड़ा राजा हो, चाहे कितना बड़ा वो जिम्मेदार हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ साहूकार हो, उसे यहाँ अपना समय पूरा करने के बाद जाना ही पड़ता है। तो जो जगह स्थायी नहीं है, जो जगह यहाँ पर हमेशा रहने की नहीं है, यहाँ हम हमेशा रह नहीं सकते हैं, उस पर हमें कभी ये अपना ठीक भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये हम स्थायी रहेंगे या हमारा यहाँ स्थान है। और जिनके बीच में हम रह रहे हैं, जिनके बीच में हमारा आज यहाँ जन्म हुआ है, वो भी हमारे स्थायी नहीं, वो भी हमारे जो हैं, चाहे हमारे कोई कितने रिश्तेदार हैं, नाते हैं, रिश्ते हैं, दोस्त हैं, या कोई भी किसी तरह हमारा कुटुंब है, परिवार है, ये भी कोई हमारा हमको हमेशा कहीं हमेशा नहीं रहता। हम इस संसार में एक धरती के ऊपर, जैसे एक मंच के ऊपर एक नाटक करता है, कोई नाटक होते हैं, उस पर कोई पादरी बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई संतरी बनता है, कोई रानी बनता है, कोई राजा बनता है, अपना अपना पाठ अदा करके और वो अपने मंच से उतर जाते हैं। मालूम पड़ता है कि मंच खाली पड़ा है। ऐसे ही हम भी इस दुनिया में, चाहे हम कितने परिवार में आए, कुटुंब में आए, ये सब परिवार कुटुंब हमारा, ये कोई नाता रिश्ता, जो भी दोस्त यार हमारे कब तक के, जब तक हमारे अंदर सांस है। और जब हमारी सांस थम जाती है ना, तो सब दोस्त यार हमारे सब छूट जाते हैं, और हमें यही मालूम पड़ता है कि हम अकेले हैं। तो संसार में हम आए अकेले हैं और हम जाएंगे भी अकेले हैं। तो है तो कुछ नहीं हमारा संसार में। तो जो कुछ हमारे को हम आए हैं, जो भी कुछ हम यहाँ से ले जाएंगे, वो हम परमात्मा का ही नाम भजन गुणगान ले जाएंगे, परमात्मा का ही हमको अपना भजन भक्ति भाव ले जाएंगे। बाकी इसमें हमारा साथ कुछ नहीं जाएगा। तो जो नाम भजन भक्ति से अगर हम वंचित रह जाते हैं, उसका नाम नहीं ले पाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, तो संसार से हमारे संग एक तनु का भर भी चीज नहीं जाएगी।
एक हमारे कोई इतना भी नहीं कि एक नाखून के बराबर कोई चीज़ चली जाए, तो सब कुछ हमारा है। मैंने कई बार कहा है कि एक मोहम्मद गजनवी एक बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने सारे राज्यों पर राज कर लिया। सारा राज करने के बाद में मोहम्मद गजनवी बोला कि भाई ये तो मैंने राज तो मैंने कर लिया, लेकिन अपने मंत्रियों से अपने कुछ उनसे मोहम्मद गजनवी बोला, राजा बोला कि भाई जितना भी जो मैंने लूटा है हिंदुस्तान से, उन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे हिंदुस्तान पर, जितना मैंने धन लूटा है, जितनी मैंने अमानत लूटी है, उसको मेरे आगे रखो। उसको सबको आगे रखवा करके और वो देख करके कहने लगा, देखो मैंने इस धन के पीछे कितनी माता बहनों का मैंने वध किया, कितने